नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के इतिहास की। तो चलिए आज बात करते हैं बुंदेला राज्य की ओरछा रियासत की। बुंदेला शासक सोहन पान ने खंगारों की शक्ति का दमन करके बुंदेला राज्य की नींव डाली। इसकी राजधानी ओरछा थी। झांसी के गहरवार राजपूत राजाओं के वंशज विंध्य क्षेत्र में बसे, जो कालांतर में बुंदेला कहलाए। ये विंध्यवासिनी देवी के भक्त थे। विंध्य पर्वत श्रृंखला के कारण विंध्येलखंड एवं बाद में बुंदेलखंड कहलाया। बुंदेलखंड की सीमाएं यमुना नदी से नर्मदा नदी तक एवं बेतवा नदी से विंध्यवासिनी देवी तक मानी जाती हैं। बुंदेलखंड में यूपी के जिले हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, झांसी, जालौन एवं मध्य प्रदेश के दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, पन्ना, दतिया शामिल हैं। इसका प्राचीन नाम गंगापुरी प्राप्त होता है तथा इसके आदि पुरुष रुद्र प्रताप 1501 से, जिनका शासक 1531 तक था, माने जाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले राजा रुद्र प्रताप की। ओरछा रियासत के आदि पुरुष रुद्र प्रताप बाबर के समकालीन थे। इन्होंने सिकंदर और इब्राहिम लोदी दोनों से युद्ध किया। रुद्र प्रताप बड़े नीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे। ग्वालियर के तोमर नरेशों से उनकी मैत्री संधि थी, मतलब उनसे मित्रता थी। रुद्र प्रताप की मृत्यु के बाद भारती चंद्र गद्दी पर बैठा। भारती चंद्र जो कि 1531 से 1554 तक था। हुमायूं को जब शेरशाह ने पदच्युत करके सिंहासन हथिया लिया, तब उसने बुंदेलखंड के जतारा स्थान पर दुर्ग बनवाकर हिंदू राजाओं को दमित करने के निमित्त अपने पुत्र सलीम शाह को रखा। कलिंजर का किला कीर्ति सिंह चंदेल के अधिकार में था। शेरशाह ने जब कालिंजर पर आक्रमण किया तो भारती चंद्र ने कीर्ति सिंह की सहायता की। शेरशाह युद्ध में मारा गया और उसके पुत्र सलीम शाह को बुंदेलखंड गद्दी को छोड़कर दिल्ली भागना पड़ा। भारती चंद्र के उपरांत मधुकर शाह ओरछा की गद्दी पर बैठा। मधुकर शाह 1554 से 1592 तक। इसके समय में स्वतंत्र ओरछा राज्य की स्थापना हुई। अकबर के बुलाने पर जब वे दरबार में नहीं पहुंचे तो अकबर ने सादिक खां को ओरछा पर चढ़ाई करने हेतु युद्ध में मधुकर शाह हार गए। सबसे बड़े पुत्र राम शाह के द्वारा बादशाह अकबर से क्षमा याचना करने पर उन्हें ओरछा का शासक बनाया गया। राम शाह के शासनकाल में राज्य का प्रबंध उनके छोटे भाई इंद्रजीत किया करते थे। केशवदास नामक प्रसिद्ध कवि इन्हीं के दरबार में थे। किनके? राम शाह के। अब बात करते हैं वीर सिंह देव की। वीर सिंह देव इंद्रजीत के भाई थे। अकबर से कर रहे जहांगीर के विद्रोह में वीर सिंह देव ने जहांगीर की सहायता की एवं जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की 12 अगस्त 1602 को। जिस एवज में, मतलब जिसके बदले में जहांगीर ने वीर सिंह देव को ओरछा सिंहासन देने का वादा किया। जहांगीर ने अपने वादे के अनुसार राजा बनते ही वीर सिंह देव को ओरछा का राजा घोषित किया। उस समय ओरछा की गद्दी पर राम शाह बैठे थे। जहांगीर की सहायता से वीर सिंह देव ओरछा की गद्दी पर बैठे। वीर सिंह देव के शासनकाल में ओरछा में जहांगीर महल और अन्य महत्वपूर्ण मंदिर बनवाए गए। बात करते हैं जुझार सिंह की। जुझार सिंह वीर सिंह देव का ज्येष्ठ पुत्र था।
सन 1633 ईस्वी में जुझार सिंह ने गोंड राजा प्रेम शाह पर आक्रमण करके चौरागढ़ जीता, परंतु शाहजहां ने प्रत्याक्रमण किया और जुझार सिंह चौरागढ़ खो बैठे और उनको दक्षिण की ओर भागना पड़ा। जुझार सिंह के भाई पहाड़ सिंह ने चौरागढ़ से जुझार सिंह द्वारा लूटे धन को मुगल शाही खजाने में जमा किया। इससे प्रसन्न होकर मुगल दरबार द्वारा चौरागढ़ किला पहाड़ सिंह को सौंप दिया। जुझार सिंह के बाद पहाड़ सिंह शासक बने। पहाड़ सिंह के बाद ओरछा नरेशों का क्रम कुछ इस प्रकार है: सुजान सिंह, इंद्रमणि, यशवंत सिंह, भगवंत सिंह, उद्योत सिंह, दत्तक पुत्र, पृथ्वी सिंह, सावंत सिंह, हते सिंह और विक्रमाजीत सिंह। विक्रमाजीत सिंह ओरछा के स्थान पर टेहरी को राजधानी बनाया। 1787 ईस्वी में कृष्णाजी टीकम जी के नाम पर टेहरी का नाम टीकमगढ़ रखा गया। धर्मपाल सिंह 1817 से 1834 में धर्मपाल ने पिंडारियों के दमन में लॉर्ड हेस्टिंग्स की सहायता की। धर्मपाल ने 3 विवाह किए थे। धर्मपाल की रानियां गराई रानी, लड़ाई रानी और हराई रानी थी। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक की। थैंक यू।